हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग में एनालॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे। यहाँ से आपका प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर होगा। किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं एनालॉजी से पूछे गए हैं 2021, 22, 23 के अंदर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो फ्री में ही न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाना है। विकल्प में से कौन सा नंबर आएगा, और आपको ध्यान रखना है जो संबंध 50 और 9 के बीच में है, 82 और 11 के बीच में है, वही संबंध आपको इन दोनों के बीच में बनाना होगा। तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है 50 और 9, तो किस प्रकार से हम 9 से 50 बना सकते हैं, इसे समझना होगा। तो अगर मैं एक कॉमन नंबर ले लूँ 2, और इस 2 को अगर 9 में से निकाल दूं तो मुझे 7 प्राप्त होगा, और इस 7 का मैं स्क्वायर करूं तो ये होता है 49, और इस 49 के अंदर एक को प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से मुझे पहला नंबर मिल जाएगा। करना क्या है, आपको कॉमन नंबर से यानी कि 2 से आपको दूसरे वाले नंबर को माइनस कर लेना है, और जो नंबर प्राप्त होगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे, तो आपको पहला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से छठा नंबर हमें दे रखा है 11। 11 में से मैं 2 को निकालूंगा, ये हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर कर दूंगा, ये हो जाएगा 81। 81 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 82। तो यहाँ से मुझे पाँचवा नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार से 14 में से 2 को निकालूंगा, मिल जाएगा 12। 12 का स्क्वायर कर दूंगा, 144 हो जाएगा। 144 के अंदर 1 को प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 145, और विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एनालॉजी से इसी प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए किस प्रकार से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। इन क्वेश्चनों में टाइम लग जाता है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ध्यानपूर्वक तो आप 40 से 50 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में संख्या दी गई है, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या लॉजिक लगा है। वही लॉजिक आपको फिर विकल्प में चेक करना होगा, और जिस विकल्प में वो लॉजिक लगेगा वही आपका राइट आंसर बनेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है 13, 224 और 15। तो यहाँ पे आपको करना होगा क्या, आपको एक नंबर यानी कि 1 को प्लस करना होगा इन दोनों संख्याओं के अंदर। तो 13 के अंदर 1 को प्लस करूंगा, ठीक है, उसके बाद 15 के अंदर 1 को प्लस करूंगा तो यहाँ से मुझे 14 मिल जाएगा, और यहाँ से 16। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 224 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा क्या लॉजिक लगा है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के अंदर आपको एक प्लस कर देना है, जो भी एडिशन निकल के आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बीच वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं विकल्प डी के अंदर ये लॉजिक लगाता हूँ तो 17 के अंदर 1 को प्लस करूँगा, ठीक है, और 21 के अंदर 1 को प्लस करूँगा। 17 और 1 होता है 18, 21 और 1 होता है 22। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे 396 बना के दे देगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आपको ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में संख्या दे रखी है, आपको चेक करना है किस प्रकार का लॉजिक इनके बीच में लगा है, वही सेम लॉजिक आपको विकल्प में ढूंढना होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है 5, 27 और 8। तो हम क्या करें जिससे कि यहाँ पे एक लॉजिक क्रिएट हो जाए, तो मैं डिफरेंस ले लूँगा पहली और तीसरी संख्या का, तो इनका डिफरेंस मुझे मिलेगा 3, और अगर मैं इस 3 का क्यूब करता हूँ तो मुझे 27 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो इसी लॉजिक को हम देखेंगे विकल्प के अंदर, और मैं बात करूँ विकल्प बी की, तो यहाँ पे हमें पहली और तीसरी संख्या दे रखी है 11 और 15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 4, और इस 4 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे 64 मिल जाएगा, यानी कि सेम लॉजिक हमें मिलेगा। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। आपको स्क्वायर क्यूब रटे होने चाहिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ताकि जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कर सके, और कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी तो डेफिनेटली बहुत ही जल्द ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं।
जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो आपको फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में संख्या दे रखी है 6, 13 और 28। तो 6 से हम बनाएंगे 13, 13 से हम बनाएंगे 28। तो किस प्रकार से हम 6 से 13 बना सकते हैं? तो अगर मैं 6 के अंदर 7 को ऐड कर दूं तो ये होता है 13, और 13 के अंदर अगर मैं 1 को ऐड कर दूं और जो भी एडिशन निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये हो जाएगा 28। तो आपको चेक करना है इस प्रकार का लॉजिक किस विकल्प में लगा होगा। तो मैं अगर बात करूं विकल्प सी की, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 9। तो 9 के अंदर अगर मैं 7 को ऐड करता हूँ तो ये होता है 16, तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 16 के अंदर 1 को प्लस कर दूँ तो ये होगा 17, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 34। तो यहाँ से मुझे थर्ड नंबर मिल जाएगा, और ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। सेम लॉजिक हमें विकल्प सी में देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, छूट जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करनी होगी एनालॉजी क्वेश्चन की। अगर आप अपने एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले भी वीडियो देख लेंगे तो भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से बताना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 54 का संबंध 9 के साथ। तो किस प्रकार से 9 से हम 54 बना सकते हैं? अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से तो ये होता है 54। उसी प्रकार से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 से तो ये होता है 42। तो यहाँ पे विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2021 शिफ्ट थर्ड के अंदर। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से वो बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रिलेशन बनाया गया है 8 के साथ 73 का, तो कैसे हम 8 से 73 बना सकते हैं उसको देखना होगा। तो अगर मैं 8 के अंदर 1 प्लस कर दूं तो ये होता है 9, और इस 9 का मल्टीप्लाई 8 से कर दूं तो ये हो जाएगा 72, और इस 72 के अंदर 1 प्लस कर दूं तो ये हो जाएगा 73। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या के अंदर 1 प्लस करेंगे, जो भी एडिशन निकल के आएगा वापस से पहली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो आपको सेकंड नंबर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है थर्ड नंबर 9, तो 9 के अंदर पहले हम 1 को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10। इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 9 से तो ये हो जाएगा 90, और इस 90 के अंदर 1 को प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 91। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी वाला बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आपको करने होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 5 से 10 सेकंड दे सकते हो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आप कोई लॉजिक लगा सकें। तो यहाँ पे हमें 234 का संबंध 171 के साथ दे रखा है, तो हमें बताना है 2535 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। 234 का संबंध हमें 171 के साथ दे रखा है, तो अगर मैं इन सभी संख्याओं को आपस में प्लस कर लूँ, उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस कर लूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा एडिशन, 2 और 3 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी मुझे 9 मिल जाएगा, यानी कि बराबर संख्या मुझे 9 की मिल जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ दे रखा है 2535, तो इनको आपस में अगर मैं प्लस कर लूँ तो ये कितना बना देगा। तो अगर आप देखोगे 3, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 होता है 15। तो यहाँ पे वो कौन सी विकल्प होगा जो 15 बना दे अगर मैं उनकी संख्याओं को सभी को ऐड कर लूँ। तो अगर मैं विकल्प एक की बात करूँ, यहाँ पे मुझे दे रखा है 6 और 4 10, 10 और 11 और 4 15, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यहाँ पे भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से बताना है। तो 154 का संबंध 10 के साथ है, तो किस प्रकार से 154 का संबंध 10 से होगा वो देख लेते हैं। अगर मैं इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड कर दूं तो ये होता है 10। तो बस आपको क्या करना है, 2, 6 और 1 इनको आपस में ऐड कर लेना है। तो 2, 6 और 1 होता है 9, तो यहाँ पे 9 दे रखा है विकल्प सी में, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना है। संबंध दे रखा है 132 का 501 के साथ,
और आपको बताना है 2364 का संबंध किस नंबर के साथ होगा। तो अगर आप देखोगे 132 का संबंध है 501 के साथ। अगर मैं इन सभी संख्याओं को ऐड कर लूँ तो ये होता है 6। उसी प्रकार से इन सभी संख्याओं को ऐड कर लूँ तो ये भी होता है 6, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2364। अगर मैं इन सभी संख्याओं को ऐड करूँ तो ये होता है 15। तो मुझे देखना होगा किस विकल्प के अंदर वो 15 बनेगा। तो अगर मैं विकल्प एक की बात करूँ, 7 और 3 10, 10 और 5 होता है 15, तो यहाँ 15 मिल जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग बन जाते हैं अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें दे रखा है 625 का संबंध 25 के साथ और हमें बताना है 35 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो हमें पता है 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 625 प्राप्त होगा। वहीं पे अगर मैं 35 का स्क्वायर करता हूँ तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 और विकल्प में कहीं पे भी 1225 नहीं दे रखा है, तो इसलिए क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 25 का मल्टीप्लाई इन्होंने 25 से किया है, जहाँ से हमें 625 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से 35 को आपको 25 से ही मल्टीप्लाई करना है और जब आप 35 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 875 प्राप्त होगा और विकल्प बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं करना है, एक कॉमन नंबर लेके चलना है 25, जिसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा दूसरे और चौथे नंबर से। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 15 का संबंध दे रखा है 210 के साथ, तो हमें बताना है 26 का संबंध किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। तो जो किस प्रकार से करेंगे, अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 225 प्राप्त होगा और इस 225 में से एक बारी 15 को निकाल दूँ तो मुझे 210 मिल जाएगा, जो कि आप सेकंड नंबर देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं 26 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 676 प्राप्त होगा और इस 676 में से अगर मैं 26 को निकाल देता हूँ तो मुझे 650 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्यूब रटे होंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे हमें 6 का संबंध 216 से दे रखा है, तो 8 का संबंध किससे होगा वो बताना है। तो अगर आप देखोगे 6 का अगर मैं क्यूब करने जाऊँ तो मुझे 216 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आपको क्यूब रटे होंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। उसी प्रकार से 8 का क्यूब होता है 512, तो विकल्प बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें दे रखा है 7 का संबंध 36 के साथ, तो 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ किस प्रकार से बनेगा वो आपको देखना है। तो अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 6 से कर लूँ तो मुझे 42 मिलेगा और इस 42 में से फिर से एक बार 6 को निकाल दूँ तो मुझे 36 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर दूँ तो 30 मिलेगा, 30 में से 6 को निकाल दूँ तो मुझे 24 मिल जाएगा, यानी कि विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। और ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2021 के अंदर ही। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पे आपको 15 का संबंध दे रखा है 231 के साथ, तो आपको बताना है 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क से किस प्रकार से बनेगा। तो 15 से हम 231 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे 225 प्राप्त हो जाएगा और इस 225 के अंदर अगर मैं 6 को ऐड कर दूं तो मुझे 231 मिल जाएगा। क्या ये लॉजिक आगे काम करेगा, देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले 16 का स्क्वायर कर लेता हूं और 16 का स्क्वायर होता है 256 और 256 के अंदर अगर मैं 6 को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 262 और विकल्प डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना है आपको इसका जवाब कमेंट में बताने की। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने एनालॉजी से टोटल 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको इससे पहले वाले पार्ट भी मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे एनालॉजी के, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।